बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 बिग प्रोविंसेस। हमने एम्पायर को यहाँ पे 4 बिग प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था और हर एक प्रोविंस को रूल करते थे कौन बच्चों? विसरी हु हैज डायरेक्टली अंडर द किंग, जो कि किंग के अंडर काम किया करते थे। एंड जो ये प्रोविंसेस होते थे दे फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और हमने प्रोविंसेस को बाद में डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर दिया था? डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। और उनको कौन रूल किया करता था? उनको रूल करते थे प्रादेशिकाज, राइट। नाउ देयर वर सेवरल ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे जो कि क्या करते थे? हु लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारी चीजें ऑफिसर्स देखा करते थे। एंड कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे जो कि कलेक्ट करते थे टैक्स को एंड वर्क करते थे एज अ जज। नाउ यहाँ पे जो टाउन्स थे, टाउन्स भी अंडर ऑफिशियल्स ही थे और उनको हम बोलते हैं नगर काज, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट आर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको पंचायत समिति भी देखने को मिलता था जो कि कमांड करता था विलेज को, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। एंड हर एक विलेज के पास अपना एक क्या होता था? अपना ग्रुप होता था ऑफिसर्स का, जो कि क्या करते थे? जो कि रिकॉर्ड रखते थे पीपल्स और एनिमल्स को लेके, और वही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे फॉर कलेक्टिंग द टैक्स। नाउ कमिंग टू सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। अकॉर्डिंग टू द मेगस्थीज, जो हमारे पाटलिपुत्र थे वो बहुत ही बड़ा लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करता था। एंड ये सराउंडेड था बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल से। जो हाउसेस थे उनको बिल्ड किया गया था वुड से, बट द किंग का जो पैलेस था वो स्टोन से बिल्ड किया गया था। जो कोर्ट था चंद्रगुप्त का वो बहुत ही स्प्लेंडेड साइड का था। जो किंग था, किंग की बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफ हुआ करती थी। जो किंग थे वो क्या करते थे? वो अपने सब्जेक्ट्स को देखा करते थे और अच्छे से उनको सुना करते थे। और वो क्या करते थे? वो लोगों की जितनी कंप्लेंट्स होती थी उनको भी सुना करते थे। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था अपनी बहुत ही लार्ज आर्मी को। एंड जो मेजर टैक्सेस थे वो यहीं से जनरेट हुआ करता था। So that is all about city of Patliputra. Now coming to different communities. Now coming to different committees. So बच्चों Patliputra was ruled by the council of 30 members. तो पाटलिपुत्र को कौन रूल करता था? काउंसिल था 30 मेंबर का, वही रूल किया करते थे। एंड विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज, और उनको भी 6 कमिटीज के अंदर डिवाइड किया गया था और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। अब जो बच्चों फर्स्ट कमिटी थी वो क्या करती थी? वो जितना भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होता था उनको देखा करती थी। एंड जो हमारी सेकंड थी वो क्या करती थी? दे लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। एंड जो थर्ड होती थी वो क्या करते थे? वो रिकॉर्ड रखते थे बर्थ का और डेथ का। जो फोर्थ कमेटी थी वो क्या करती थी? वो रेगुलेट करती थी ट्रेड मेजर्स को। जो फिफ्थ कमेटी थी वो क्या करती थी? सेल्स ऑफ गुड्स को ध्यान में रखती थी। और जो सिक्स्थ वाली थी वो कलेक्ट करती थी टैक्सेस को। तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज थे जो कि हुआ करते थे। नाउ कमिंग टू सोसाइटी। सो एज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र एज वेल, जो सोसाइटी थी हमने क्या किया था? उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो 4 वर्णास में डिवाइड किया हुआ था। जो एडिक्स थे अशोका की, उसने भी इंडिकेट किया हुआ है कि उस टाइम पे भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था और जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे टॉप में रखा जाता था, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। एंड उनको टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते थे। और जो एग्रीकल्चर था वो वहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का। जो फार्मर्स थे वो काफी हैप्पीली लाइफ जीते थे अपने विलेजेस में, और वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? हर्ड्समैन थे। एंड स्पेडर्स भी थे जो कि कहाँ रहते थे? जो कि विलेजेस में रहते थे। बिसाइड देम बहुत सारे वीवर्स थे, ब्लैकस्मिथ थे, पॉटर थे, कारपेंटर थे, जो कि विलेजेस में रहा करते थे, टाउन्स में रहा करते थे। एंड जो ट्रेड था वो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो रहा था हमारे मौर्यंस के टाइम पे। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की। जो मौर्यन एम्पायर है वो कैसे डिक्लाइन हुआ? बच्चों मौर्यन एम्पायर बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। जब अशोका की डेथ हुई उसके बाद ही जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लग गया, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें से सबसे पहला रीजन तो ये था कि जो सक्सेसर था अशोका का वो काफी ज्यादा वीक था। फिर उसके अलावा अगर हम गवर्नर्स को भी देखें कि वेरियस प्रोविंसेस के उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया और उन्होंने डिक्लेयर कर दी उनकी इंडिपेंडेंस। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी थे ऑफ द एम्पायर जिसको कट ऑफ कर दिया गया बाय अ ग्रेट डिस्टेंसेस, राइट। उसके अलावा लेटर हमने क्या देखा कि जो मौर्यन किंग थे दे कुड नॉट कलेक्ट इनफ टैक्सेस, वो अच्छे से टैक्सेस को भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो मेंटेन ही नहीं कर पाए लार्ज आर्मी को। सो दीज ऑल आर द रीजंस जिसकी वजह से डिक्लाइन हमें देखने को मिला मौर्यन एम्पायर। नाउ अशोका डाइड अराउंड 232 BC एंड उनके जो सक्सेसर थे वो अच्छे रूलर्स नहीं थे। एंड अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग गए। उसके अलावा हमने क्या देखा कि बृहदर्ता कौन थे बच्चों? लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, एंड उनको भी किल कर दिया गया और उनको किल किया
पुष्यमित्र सुंगा ने एंड जो कमांडर थे इन द चीफ ऑफ हिज गार्ड हु टुक ओवर दी थ्रोन, उनके जो कमांडर थे उन्होंने क्या किया, वो थ्रोन पे बैठ गए एंड उन्होंने उसके बाद स्टैब्लिश करी दूसरी डायनेस्टी जो कि थी आपकी सुंगा डायनेस्टी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।